छठे शिक्षा पत्र के अंतर्गत कल हमने इस विषय को देखा कि श्री हरिराय जी ने विवेक को समझाते हुए प्रभु के स्वरूप और प्रभु के सन्मुख जो जीवात्मा है उनके स्वरूप का वर्णन किया, और उसके बाद पुष्टि मार्गीय जीव जो है उसके सर्ग भेद का आपने वर्णन किया। अब आगे पांचवी कारिका से पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा, इन तीनों सृष्टि का जो प्रभु निर्माण करते हैं उनके भेद का वर्णन यहाँ आप करने जा रहे हैं। प्रवाह एव नियतः तेषु कृष्ण विचारितः मर्यादया गृहीतांस्तु प्रवर्तयति कर्मणि। शब्दार्थ, जो मूल इच्छा के जीव हैं तामे तो प्रवाह ही श्री कृष्ण ने विचारित हैं, और मर्यादा करी के जिनको ग्रहण कियो है तिनको तो कर्म में प्रवृत्ति करावे हैं। टीका, प्रवाही सृष्टि लौकिक इच्छा मानत है, श्री कृष्ण ने उनको लौकिक ही विचारित है। काहे ते जो प्रवाही सृष्टि के जीव न्यारे हैं और क्रियाहु न्यारी हैं। तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं। तो अब यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि तीनों ही प्रकार के जीवों के लिए प्रभु की इच्छा भिन्न भिन्न है, जिसे हम स्वर्ग भेद कहते हैं। उनके संचालन की व्यवस्था प्रभु ने अलग अलग बनाई है। तो जो प्रवाही जीव हैं उनके लिए तो प्रभु की लौकिक इच्छा है, इसलिए ठाकुर जी ने उनके बारे में ऐसा ही सोच के रखा है, और उनकी क्रिया भी भिन्न है और प्रवाही सृष्टि के जीव भी भिन्न है। तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं, जीव देह कृति नांच भिन्नत्वम नित्यता श्रुते है। जीव देह कृति को भिन्नत्व है और या की श्रुति में नित्यता है। या वाक्यते प्रवाही सदा भ्रम में ही है, भक्ति मार्ग में कबहू आवे नहीं, और मर्यादा को ग्रहण करत है, सो जीव कर्म मार्ग में प्रवृत्त है। तो प्रवाही जो जीव हैं उन्हें भगवान हमेशा के लिए प्रवाही ही रखते हैं, इसलिए उनके जो जीव देह और कृति हैं वो पुष्टि जीव से अलग है, इसलिए वो कभी भी भक्ति मार्ग में सम्मिश्रित नहीं होते। मर्यादा मार्गीय जो जीव हैं उनकी कर्म मार्ग में प्रवृत्ति होती है। तो वचसा वेद मार्गम ही, वचन करी के वेद मार्ग को उत्पन्न किए, यह वाक्य में निरूपण है। सो वेद में श्राद्ध होम यम नियम व्रत तप दान इत्यादि साधन सो ही फल बताए हैं। मर्यादा मार्गीय आछो कर्म करी के स्वर्ग लोक में जाते हैं, तहाँ सुख भोग करी के जब पुण्यहीन होते हैं तब फेरी यह संसार में गिरत है। उनको प्रभु की प्राप्ति नहीं है, सो वह जानत नहीं, केवल वह कर्म मार्गीय स्वर्ग ही को फल जानत है। या भांति मर्यादा सृष्टि वेद इच्छा मानत है, ऐसे प्रवाही और मर्यादा सृष्टि को प्रकार कहो। अब पुष्टि सृष्टि को कहा कर्तव्य है, सो आगे श्लोक में कहते। तो अब यहाँ प्रवाही और मर्यादा जीवों की स्वरूप, उनकी गति का वर्णन किया, और ये जो जीव हैं वो इन्हीं अवस्थाओं को प्राप्त करके और उनमें नित्य स्थिति करते हैं। उस अवस्था के अंदर उन जीवों की उस अवस्था में कभी भी कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए ये जो जीव हैं वो वेद मार्ग के अंदर शास्त्र निरूपित मार्गों में, और प्रवाही जीव लोक के अंदर ही अपनी रुचि को बनाए रखते हुए नित्य ही उनके अंदर बने रहते हैं, ऐसी आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। अब आगे के श्लोक से पुष्टि जीव के स्वरूप आदि का वर्णन करेंगे। स्वरूपेण वृतानान्तु स्वतः सर्वं करोति हि तच्चिन्तयैव हि व्याप्तः कृपालुः सर्वतो विभुः। शब्दार्थ, अपने स्वरूप ते व्रत जो जीव हैं तिनकी चिंता करी के आप व्याप्त हैं, और कृपालु सर्व करीवे में प्रभु समर्थ है। टीका, पुष्टि सृष्टि केवल भगवत स्वरूप को आश्रय करे, काहे ते जो भगवत सेवार्थ पुष्टि सृष्टि करी है। भगवद रूप सेवार्थम यद सृष्टि ही नान्यथा भवेत। भगवद रूप की सेवा के अर्थ पुष्टि जीव की सृष्टि करी है, तो यह प्रयोजन नहीं है तो पुष्टि सृष्टि को हु नहीं करते। यह वाक्य ते पुष्टि सृष्टि अपने मन में विचारे,
जो प्रभु अपने स्वरूप बलते स्वतः आप ही करेंगे, यह जानी चिंता नाही कर्तव्य है। काहे ते जो प्रभु तो सगरे व्यापक है, सर्वठोर प्रभु ही है, तहाँ चिंता काहे को करनी। श्री कृष्ण ही को कियो सब ठोर होत है, और श्री कृष्ण कृपालु हैं, अपने भक्त जन पर सदा कृपा ही करत आए हैं और कृपा करेंगे। या भांति प्रभु को चिंतन कर लो, और श्री कृष्ण विभु सर्व सामर्थ्य युक्त है, काहू को दियो ऐश्वर्य नहीं है। ब्रह्मादि शिवादि इंद्रादि देवता हैं, तिन को भगवान ने ऐश्वर्य दियो है, ताते देवता फल दियो चाहे, तो प्रभु की आज्ञा लेके देते हैं। स्वतः सामर्थ्य देवता में नहीं है, तैसे श्री कृष्ण नहीं है, आपू ही सर्व सामर्थ्य युक्त है। सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं, कर्तुम पुनरकर्तुं च ह्यन्यथा कर्तुम ईश्वरे, सामर्थ्यम यन्मया दृष्टम त्वय्ये वातो न संशयः। करीवे को न करीवे को और अन्यथा करीवे को जो ईश्वर में सामर्थ्य, सो आप श्री ठाकुर जी में ही मैंने देखो है, तासो संशय नहीं है। या वाक्य ते कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु समर्थ है, ताते लौकिक वैदिक में कछुहु अपन को चिंता नहीं कर्तव्य है। प्रभु आप ही ते सर्व करेंगे, प्रभु सर्व सामर्थ्य युक्त है। तो शहरई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो पुष्टि जीव है उनकी उत्पत्ति ही भगवान ने केवल और केवल अपनी रूप सेवा के लिए की है। यदि ये प्रयोजन नहीं होता तो पुष्टि सृष्टि को भगवान उत्पन्न ही नहीं करते। तो जो पुष्टि सृष्टि है उन्हें इस प्रकार से उनकी उत्पत्ति करके भगवान जो है वो उनके लिए स्थित होते हैं। तो जब इस प्रयोजन से ही भगवान ने उनका निर्माण किया है, तो इस पुष्टि सृष्टि का पालन करना भी प्रभु का ही अपना स्वधर्म है, भगवान उसे अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए ऐसे जो जीव हैं उन्हें कोई प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये आश्वासन यहाँ श्री हरिराय जी दे रहे हैं। इसलिए हमें प्रभु के कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए, जिन्होंने हमारी सेवा स्वीकारने के लिए हमें प्रकट किया है, ऐसे भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे और लोक वेद में भी हमारे स्वरूप का और हमारी भक्ति की भी भगवान रक्षा करेंगे, ऐसी आज्ञा यहाँ दे रहे। हाँ स्वाति में। हाँ राजा, यहाँ वृता नाम यानी आवृत जो जीव है वो मीनिंग आएगा ना? हाँ, चारों तरफ से घिरे हुए। ओके जी। आगे निवर्तयत्यनिष्टेभ्यः स्वकीयान् करुणानिधिः, यदि जीवाः स्वभावेन निवर्तेरन्नते स्वतः। शब्दार्थ, जो जीव आपते स्वभाव करिके अनिष्ट को निवृत्त न करे, तो दया निधि भगवान स्वकीय को अनिष्ट ते निवृत्ति करत है। अथवा तो जीव अपने स्वभाव ते प्रभु ते निवृत्त न हुए, तो यह स्वकीय जीवन को करुणा के भंडार रूप भगवान अनिष्ट ते निवृत्ति करत है। टीका, श्री कृष्ण अनिष्ट के निवृत्ति करता है, तो अपने स्वकीय को अनिष्ट निश्चय दूरी करेंगे, काहे ते जो करुणा निधि है। तो अब यहाँ ये सिद्धांत बता रहे हैं कि भगवान तो सभी जीवों के अनिष्ट की निवृत्ति करते हैं, इसलिए प्रभु को प्रिय जो उनके भक्त हैं उनके अनिष्ट को तो निश्चय ही भगवान दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो स्वभाव है वो करुणापूर्ण है, तो प्रभु अपने भक्तों के ऊपर दया रखते हैं। कहाँ कोई पूर्व पक्ष करे, जो भगवान तो समदर्शी है, सर्व प्राणी मात्र पर एक सी दृष्टि है, विश्वम्भर सबन के भरण पोषण करता है, तो तुम कहत हो जो अपने स्वकीय भक्तन पर करुणा करेंगे और उन पर ना करेंगे, तो कैसे?
तो यहाँ ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान के लिए तो सभी जीव एक समान होते हैं, तो प्रभु की जो कृपा दृष्टि है वो जीव मात्र के ऊपर होती है, केवल भक्तों के ऊपर होती है, ऐसा कोई पक्षपात भगवान नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर दे रहे कि ऐसो कोई संदेह करे तहाँ कहते, जो सगरे जगत को आनंद दाता प्रभु है तो हो भक्तन को अधिक आनंद देत है। सो निरोध लक्षण में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं, सर्वानंदमय स्यापी कृपानंद सुदुर्लभ। सर्व आनंदमय केहू कृपानंद अत्यंत दुर्लभ है। यह वाक्य तय सर्व को आनंद दाता है, परंतु कृपानंद दुर्लभ है। तो भागवत नवम स्कंद में दुर्वासा प्रति भगवान कहे हैं, अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। मैं भक्तन के पराधीन हूँ, साधु भक्त जनन ने मेरो हृदय ग्रस्त कियो है और भक्त जन मोकु प्रिय है। यह वाक्य तय भगवान भक्तन के वश्य है, जगत के वश्य नहीं है। भक्तन के अर्थ अवतार प्रभु लेते हैं ताते अपने स्वकीयन को अनिष्ट वे यूं ही दूर करेंगे, ऐसे करुणा निधि है। परंतु जीव को स्वभाव है, जो रंचक दुख में धीरज नहीं रहत, चिंतातुर होत है, सो यह स्वभाव निवृत्त करीवे में प्रभु समर्थ है और दूसरों को नहीं है। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि वस्तुतः भगवान जीव मात्र के ऊपर दया रखते हैं, परंतु भक्त के ऊपर भगवान की विशेष दया होती है। इसलिए जो भगवान है वो ऐसे अपने भक्तों के ऊपर कृपायुक्त होते हैं और उनके ऊपर कृपायुक्त होते हुए उन्हें सभी अनिष्टों से निवृत्त, उनके सभी जो दुख हैं उन्हें निवृत्त करते हैं। परंतु जो जीव है वही स्वभावतः अधीर हो जाते हैं। इसलिए हम प्रभु की इच्छा को, प्रभु के संकल्प को जान नहीं पाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारा ये दुख निवृत्त क्यों नहीं हो रहा है। तो जब उसकी निवृत्ति नहीं हो पाती है तब हम ये समझ लेते हैं कि भगवान तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। परंतु वस्तुतः भगवान जो है वो हम अपना समय आने पर हमारे सभी अनिष्टों की निवृत्ति करते हैं। इसलिए उस विषय का विचार करते हुए भगवत भाव को हमें बनाए रखना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ श्री हरिदास जी कर रहे हैं। कोई प्रश्न है? राजा प्रश्न नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर विवेचन टीका में लिखे है। हाँ, आगे अनिष्टमेव सर्वज्ञो बलात् दूरी करोति ही इष्टानिष्ट विवेको ही जीव बुद्ध्या न जायते। यह इष्ट है यह अनिष्ट है ऐसो विवेक जीव बुद्धि ते ना ही होत है। तासो जीव की इच्छा ना ही होए तो हु सर्वज्ञ प्रभु अपने प्रमेय बल से अनिष्ट को दूरी करत है। टीका, भक्तन के अनिष्ट को प्रभु जानत है, काहे ते जो सर्वज्ञ है। अनिष्ट दूरी करीबे में बलवान है, सो आप ही अनिष्ट दूरी करेंगे। जैसे प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने बहुत दुख दियो, सो श्री नरसिंह जी नहीं जानत हते, सर्व जानत हते, परंतु भक्तन की परीक्षा लेवे को प्रभु प्रथम नहीं प्रकटे। जब प्रहलाद जी को बहुत दुख हिरण्यकशिपु ने दियो और प्रहलाद जी को भगवद आश्रय छूट्यो नहीं, तब प्रभु प्रकट होए अनिष्ट दूरी किए, हिरण्यकशिपु को मारे। ताकि दुख क्लेश में भक्तन को भगवद आश्रय न छोड़ियो चाहिए, और प्रभु तो कृपा ही करेंगे, सगरो दुख दूरी करेंगे, परंतु जीव बुद्धि ते इष्ट अनिष्ट को विवेक जान्यो नहीं जात है। जो मैं भगवत भक्त होए के अन्याश्रय करत हो, लौकिक वैदिक चिंता करत हो, भगवान तो जो करत है सो भली ही करत है, मेरो भोग तो बहुत है, सो प्रभु थोरो ही में निवृत्त करेंगे। मुंह पर प्रभु
अनुग्रह कियो जो यह दंड भयो, या भांति धीरज जीव बुद्धि ते नाही रहते, ताते दुख पावत है। तो हरिराई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो जीव है उसकी वृत्ति ही बुरी है, हमारी जो टेंडेंसी है उसी के अंदर ये समस्या है। तो भगवान जो है वो अपने समय से हमारे लिए जो कुछ भी अच्छा होता है वो करते हैं, परंतु प्रभु के संकल्प को और प्रभु के प्रयोजन को न जान पाने के कारण इष्ट और अनिष्ट में विवेक करने की हमारी योग्यता नहीं होती है। तो उस योग्यता के नहीं होने के कारण हम प्रभु के प्रयोजन के ऊपर और प्रभु के भाव के ऊपर संशय करते हैं, और उसी संशय के परिणाम स्वरूप हमें दुख का अनुभव होता है। और इस प्रकार का जो दुख है, उस दुख की निवृत्ति का यही उपाय है कि हम अपने चित्त में धीरज रखें, प्रभु के संकल्प के ऊपर हम विश्वास रखें, और जब भगवान हमारे लिए जो कुछ भी अच्छा करें उन प्रभु के प्रयोजन के ऊपर हम भरोसा रखें। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा विश्वास यदि जीव भगवान के ऊपर रखता है तो ऐसे जीव को कोई प्रकार का दुख नहीं होता है, परंतु प्रभु के ऊपर अविश्वास करने के कारण ही हमारे चित्त के अंदर दुख होते हैं। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि इस स्थिति में हमें ये विचार करना चाहिए कि भगवान जो है वो तो सब कुछ उत्तम करने वाले हैं, और जीव जो है उसके अंदर ऐसी उत्तम योग्यता नहीं है, और ऐसी योग्यता के नहीं होने के कारण ही हमें अपने दोष का विचार करते हुए प्रभु के संकल्प के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ऐसी आज्ञा यहाँ दे रहे हैं। राजा यहाँ पे मेरो भोग तो बहुत है, तो वो समझ में नहीं आ रहा। अर्थात कि हमें तो बहुत पाप भुगतने हैं वस्तुतः, पर हमें जो भी थोड़ा बहुत दुख हो रहा है उतने कम में ही भगवान हमारे उन सभी भोगों की निवृत्ति करवा दे रहे हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। ओके ठीक है। हाँ अर्पिता भाई। જી રાજા, મારો પણ એ જ પ્રશ્ન હતો. દંડવત પ્રણામ. अच्छा, आगे। अविद्यया गृहीतानाम् अणूनां भ्रमसंभवात् अत एव हि संसारं मन्यते सुखरूपिणं, बाला इव करप्राप्तं सर्पमक्रीडनोचितं, पितेव सहजस्निग्धस्तान् निवर्तयते बलात्। शब्दार्थ। अविद्या करी के ग्रहित और स्वरूप ते अणु ऐसे जीव को भ्रम को संभव है। तासो ही बालक क्रीड़ा में नाही योग्य है, ऐसे सर्प हाथ में प्राप्त भयो, ताको जैसे सुखरूप मानत है तैसे ही जीव संसार को सुखरूप मानत है। तासो सहज स्नेह वारे पिता की नाई तिनको बलात् निवृत्त करत है। टीका। जीव प्रभु के स्वरूप जानी वे में नाही समर्थ है, काहे ते जो अविद्या करी के ग्रसित है, ताते मन को भ्रम दूर नाही होता है। यद्यपि भ्रम छोटो है, अविद्या रूप भ्रम मैं और मेरो इतनो ही है, ता भ्रम को जीव तारी नहीं सकत है। तो अब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जीव प्रभु का स्वरूप नहीं जान पाता है क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त है, इसलिए उसके मन का जो भ्रम है वो निवृत्त नहीं होता है। भ्रम बहुत छोटा है, अविद्या रूप अहंता और ममता युक्त होना, परंतु फिर भी उस भ्रम की निवृत्ति करने में हम समर्थ नहीं हो पाते हैं। यद्यपि सर्व जानत है जो क्षणभंगुर शरीर है, काल काहू को छोड़े नहीं, यह ज्ञान हूँ मन में आवत है, तथापि जीव की अहंता ममता ना ही छूटत है। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि यद्यपि हम सब इस बात को जानते हैं कि ये शरीर तो खत्म हो जाने वाला है, हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो भी कभी ना कभी छोड़कर हमें चले जाएंगे, तो मन में ये ज्ञान होता है, फिर भी हमारी अहंता ममता निवृत्त नहीं हो पाती है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर
लौकिक दुख में याही ते चिंता ग्रसित है। ताते देह संबंधी संसार को सुख सो ही सुख रूप मानी गयो है। तोहू प्रभु संसार ते छुड़ावेंगे ही, सो कौन प्रकार, सो आगे श्लोक में कहते हैं। तो ऐसे अविद्याग्रस्त होने के कारण हमें ये लगता है कि हम संसार में सुखी हैं और इस संसार में हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो हमारा सुख है, इसलिए उस सुख से हम छूटना नहीं चाहते हैं, उसी सुख को हम बनाए रखना चाहते हैं। तो जब भी हमारी सांसारिक स्थिति के ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो हमें ये लगने लगता है कि बस हमारे जीवन के ऊपर संकट आ गया या हमें दुख हो गया। तो वो दुख वस्तुतः दुख नहीं है, परंतु फिर भी हम संसारग्रस्त होने के कारण उसे दुख मानते हैं। तो भगवान जो है वो जबरदस्ती हमें उस संसार से जब दूर करवाते हैं तो हमें ये लगता है कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं या भगवान हमारे दुखों को निवृत्त नहीं कर रहे हैं, परंतु वस्तुतः संसार से निवृत्ति करवाने में हमारा सुख है। उससे का निरूपण आगे के श्लोक में कर रहे हैं कि यद्यपि जीव संसार को सुखरूप मानी रहो है, तहाँ प्रभु अपने भक्तन को या भांति छुड़ावत है। जो द्रव्य में मन होए तो द्रव्य को नाश करे, जो स्त्री पुत्रादिकन में मन होए तो तिन को नाश करे। या भांति भक्तन को मन जहाँ लौकिक में लगे तो प्रभु दूरी करत है। तब यह जीव स्वभाव से अनेक भांति के दुख पावत है, परंतु प्रभु वाकु लौकिक अर्थ देत नाही, सो लौकिक दृष्टांत सो कहत है। तो यहाँ उदाहरण दे रहे कि भक्त का जो इष्ट है वो प्रभु में है, परंतु जब हम प्रभु को छोड़कर संसार में मन लगाते हैं तो जबरदस्ती भगवान हमें हमारे इस संसार से निवृत्त करवाते हैं। तो जब निवृत्त करवाते हैं तो हमें दुख होता है और हम ये समझते हैं कि भगवान ने हमें तकलीफ दे दी। तो उसे अब आगे समझा रहे हैं कि जैसे अज्ञानी बालक होए सो खेली वे के लिए सर्प को पकड़ी वे को दौरत है, यह नहीं जानत जो यह काल है। काटे गो सो बालक तो अज्ञानी है, परंतु माता पिता को पुत्र में सहज ही स्नेह है, तासो सर्प को पकड़न नहीं देते हैं। वह काल रूप सर्प ते निवृत्त ही करत है। तैसे ही यह जीव संसार को सुख रूप मानी रहो है, परंतु प्रभु को स्नेह भक्तन पर है। कृपा करी संसार ते छुड़ावनो है, ताते संसार सुख में लगन नहीं देते। तो यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे छोटा बालक है उसे ये समझ में नहीं आता है कि सांप को मुझे नहीं छूना चाहिए, तो वो सर्प को देखकर उसे पकड़ने के लिए भागता है, परंतु भगवान जो है वो उसे उस सर्प से दूर रखना चाहते हैं। इसलिए संसार आसक्ति से हमें भगवान निवृत्त करवाने के लिए हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को उपस्थित करते हैं कि जिससे वो संसार ही हमसे दूर हो जाता है। तो कुंती जी जो स्तुति कर रहे हैं, वहां सुदामा जी ने भी जो ठाकुर जी से कहा कि आप मेरे ऊपर कृपा रखना कि आपने जो संपत्ति दी है उसमें मेरा मन न लग जाए। तो उन्हें जो गरीबी थी उस गरीबी को वो सुख मानते थे, परंतु उनकी पत्नी को आपत्ति थी। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि इसलिए भक्त अपना सुख दुख अपना अच्छा बुरा नहीं जानता है, इसलिए उसे ये लगता है कि उस परिस्थिति के अंदर उसके दुख को निवृत्त नहीं किया जा रहा है, परंतु वस्तुतः भगवान उसके दुख को निवृत्त करने के लिए ही उसे संसार से निवृत्त करवाते हैं, परंतु प्रभु के उस प्रयोजन को हम जान नहीं पाते। ये आज्ञा यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, तो अच्छा गीता बहन, हाँ कहिए। दंडवत प्रणाम राजा। राजा मैं इसमें तो नहीं है, पर मुझे शिक्षा पत्र 4 है ने, उसमें एक वर्ड नहीं समझ में आता, मैं पूछूं? नहीं, इतना पहले का तो नहीं, बाद में पूछ लेना कभी। अच्छा, या दंडवत सबकी प्रणाम रिकॉर्डिंग राजा। देख लेना।
कहा होगा रिकॉर्डिंग नहीं है राजा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, 70वें श्लोक तक की है और मैं बाद में ही सुनती हूँ। खाली एक ही वर्ड है तोषा भाव। तोषा भाव का मीनिंग मुझे नहीं समझ में आता है। तोषा भाव निरंतर का, तोषा तोष का भाव अर्थ करी होता क्या? है संतोष, और संतोष का अभाव मतलब तोषा भाव। दंडवत प्रणाम राजा, खूब खूब। एक वर्ड ही नहीं समझ में आता और की रिकॉर्डिंग नहीं है और मैं बाद में ही ज्यादातर सुनती हूँ। कोई बात। हाँ हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।